कि यहाँ एक नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व बिना फौज भी नहीं लड़ सकती। लोग तो थे, लोगों के अंदर जोश भी था। उस परिवार के अंदर बाप की भाषा और बेटे की और। अब उससे वो पहली कमेटी पे दाग लग गया, फिर दोबारा कल फिर दूसरी कमेटी बनाई गांव वालों ने, अब आज उस दूसरी कमेटी में भी दाग लग गया। जैसे रात को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं, तो अभी अंतिम संस्कार के लिए कमेटी और जो प्रदर्शन चल रहा है वो मान गए हैं, या जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे? नहीं चल, जो पुलिस की थ्योरी है, 5 दिन बाद पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड था, सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या मानते हैं, क्या ये सुसाइड था या मर्डर है, क्या है? क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया ये सुसाइड था। जैसे पहले बताई कि उसमें उसका गला कटा हुआ था, अब दूसरे में तो बताया कि नहीं, गला तो कटा हुआ नहीं था उसका। अब वो पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, खुदा जाने खुदा ना जाने। कि अगर किसी पुलिस वाले ने केस को दबाना चाहे, सीबीआई की जांच में आ जाएगा, उसको भी सीबीआई ठोके। अगर किसी डॉक्टर ने मामले को बदलना चाहे, वो भी सीबीआई की जांच में आ जाएगा, वो उसको भी सीबीआई ठोके, क्योंकि वो भी बराबर के दोषी बनते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम ढाणी लक्ष्मण में खड़े हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी इस वक्त मेरे साथ हैं। कल यहाँ पर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया गया था और रात भर जो है ये धरना चला है। अब अगली सुबह की बात है, लगभग 11:30 का समय है। चढ़ूनी साहब, क्या कुछ अभी डिसीजन हुआ? क्योंकि मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आया है कि हम इस जांच को सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार हैं। अब फिलहाल यहाँ क्या स्थिति है? धरना आगे चलेगा? क्योंकि कई अफवाहें सोशल मीडिया पे चल रही हैं कि धरना खत्म कर दिया गया है और कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। फिलहाल क्या है यहाँ स्थिति? कल पंचायत में 2 फैसले लिए गए थे। एक फैसला था कि ये केस सीबीआई के हवाले कर दिया जाए, और दूसरा फैसला ये था कि पोस्टमार्टम दोबारे से एम्स में कराया जाए। तो उसके बाद जो रात जो बात मानी थी, वो उन्होंने ये मानी थी कि हम सीबीआई को तो केस दे देंगे। लेकिन दोबारा पोस्टमार्टम की बात थी, उन्होंने कहा था इसका जो है हम वो जो पहले सैंपल लिए हुए हैं वो टेस्ट वही उन्हीं को दोबारा एम्स में भेज देंगे। बॉडी की स्थिति अच्छी नहीं रही है। तो फिर उस बात पे दोबारा आज ये चर्चा हुई थी कि नहीं, सैंपल तो आप दोबारा से ही लो। तो उस पे अभी सहमति इस बात पे बन गई है कि दोबारा से बॉडी से सैंपल लेके टेस्ट कराएंगे। तो उस बात पे सहमति बन गई है। अब जो तनाव वाली पोजीशन थी वो तो थोड़ी नज़दीक लगी है। अब आगे ही जाके तो कोई गड़बड़ हो जाए अलग बात है, लेकिन धरना समाप्त नहीं हुआ है। धरना संस्कार तक चलता रहेगा। संस्कार आज शाम को हो चाहे कल सवेरे हो, लेकिन धरना चलता रहेगा, धरना समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा चढ़ूनी साहब, 4 दशक का आपका किसानों का संघर्ष रहा, सैकड़ों आंदोलन आपने देखे। जिस तरीके से ये पहले दिन से और आज तक चला है, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरीके से ये चल रहा है, सरकार एक बार कुछ कह रही है, पुलिस की थ्योरी, उसके बाद अलग चीज आ जाना, फिर अलग चीज आ जाना? देखिए, ये तो एक रूटीन होता है इनका कि जैसे हम किसी से सौदा करते हैं, हमने कोई भैंस बेचनी है, हमने उसके 1 लाख रुपये मांगे, खरीदने वाले उसके 50,000 कहे, ठीक है। अब वो सौदा कहाँ पे वो होता है, वो ये चीज़ होती है। मतलब इनका क्या है प्रशासन का, भाई पहले आप इतनी सी बात पे मान जाओ और आगे फिर इतनी सी पे मान जाओ, ठीक है। उसमें ये स्टेप बाई स्टेप बढ़ते हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। सो अलग बात है जब मामला हाथ से निकल जाता है, वो कई बार इनके गल भी पड़ जाता है। अगर ये मामला पहले दिन सुलटा लेते, पहले दिन पूरी बात जनता के सामने रख देते, तो शायद मामला यहाँ तक ना पहुँचता। अब ये मामला फैलते 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 पूरे हरियाणा में फैल गया। अब जाके उसकी सीबीआई को जांच दी। एक तो बात थी ये कि पहली करना चाहिए। दूसरा जो मेरे को नजर आई है यहाँ, कि यहाँ एक नेतृत्व की कमी थी। नेतृत्व बिना फौज भी नहीं लड़ सकती। लोग तो थे, लोगों के अंदर जोश भी था, लेकिन सरकार को तो एक सरकार बात करे तो किससे करे, ये एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, दूसरा फिर उस परिवार के अंदर बाप की भाषा और बेटे की और। अब उससे वो पहली कमेटी पे दाग लग गया, फिर दोबारा कल फिर दूसरी कमेटी बनाई गांव वालों ने, अब आज उस दूसरी कमेटी में भी दाग लग गया। बाप की भाषा और है, बेटे की और है, उनमें अपनी सहमति नहीं बनी। तो ये भी एक प्रॉब्लम इस मामले में आई है। लेकिन अब कुल मिला के ये है कि जो भी हालात थे होते हैं, ये
जो भी हालात थे, अब उस पे एक सहमति ये बन गई है कि जांच सीबीआई को देंगे और उसका दोबारा से सैंपलिंग दोबारा से होगी एम्स की। जैसे रात को मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके कहा कि हम इस चीज के लिए तैयार हैं, तो अभी अंतिम संस्कार के लिए कमेटी और जो प्रदर्शन चल रहा है वो मान गए हैं, या जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं होगा तब तक नहीं मानेंगे? नहीं, तब तक चलता रहेगा जब तक संस्कार नहीं होता, क्योंकि ये दो चीजें जो हैं ये कंप्लीट हो तभी ना। अभी तो कहा है, कहने का और कंप्लीट करने का अंतर होता है। हम आज उसको समाप्त कर दें, शाम को वो मुकर जाएं फिर, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जहां भी कोई धरना प्रदर्शन हो वहां पे कोई उपद्रव ना करे, शांति से। जो उपद्रव करेगा वो इस आंदोलन का दुश्मन होगा। अच्छा चरुनी साहब, एक बात और जो बार बार खुल के सामने आ रही है और बार बार कई लोग उसका पक्षधर भी हैं और कई लोग उसके पक्षधर नहीं हैं, जो पुलिस की थ्योरी है 5 दिन बाद पुलिस ने कहा कि ये सुसाइड था, सुसाइड नोट बरामद कर लिया है। गुरनाम सिंह चढ़ूणी क्या मानते हैं, क्या ये सुसाइड था या मर्डर है, क्या है? क्योंकि पुलिस ने स्पष्ट कर दिया ये सुसाइड था। देखिए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस के सामने एक समस्या ये भी होती है, अगर पुलिस सारी बात को पहले दिन क्लोज कर दे तो हो सकता है उसका फायदा मुजरिम को हो जाए। अगर पहले दिन ही सारी बात पुलिस क्लोज कर दे, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पुलिस को उस सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, पब्लिक में नहीं कर सकती, बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। दूसरा, इसमें जो डाउट है वो ये है कि पहले पोस्टमार्टम और दूसरे में फ़र्क बता रहे हैं। हालांकि हमारे सामने तो पहला आया भी ना दूसरा आया ना पहला आया, लेकिन अंतर बता रहे हैं। क्या अंतर बता रहे हैं? जैसे पहले बताई कि उसमें उसका गला कटा हुआ था, अब दूसरे में तो बताया कि नहीं, गला तो कटा हुआ नहीं था उसका। अब वो पता नहीं वो क्या है क्या नहीं है, खुदा जाने खुदा ना जाने, ठीक है। और दूसरा उसमें एक डाउट ये था कि उसके 36 घंटे बाद डेड बॉडी मिली है, लापता होने के 36 घंटे बाद। अगर वहाँ 36 घंटे वहाँ पे जाके उसने जहर खाया है तो पूरा दिन जो गुजरा है वहाँ तो कोई मतलब खुले ग्राउंड पे है वो, और पूरा जो लोग हैं उनमें चला भी गया कि उसको देखो कहाँ है, तो पहले दिन मिल जानी चाहिए थी। तो 36 और दूसरा 36 घंटे बाद मिली है तो 36 घंटे में तो बदबू उठ जाती है। तो ये कुछ चीज़ें शक के दायरे में हैं, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर नहीं आती कई बार। तो इसलिए हम किसी पे उसका इल्ज़ाम लगाना या वो करना, वो मेरे ख्याल से ये है कि सीबीआई पे जाने के बाद क्लियर स्थिति होगी। क्योंकि सीबीआई की हम भी मांग इसलिए कर रहे थे कि अगर किसी पुलिस वाले ने केस को दबाना चाहे, सीबीआई की जांच में आ जाएगा, उसको भी सीबीआई ठोके। अगर किसी डॉक्टर ने मामले को बदलना चाहे, वो भी सीबीआई की जांच में आ जाएगा, वो उसको भी सीबीआई ठोके, क्योंकि वो भी बराबर के दोषी बनते हैं। अगर कोई मुजरिम भाग के किसी के घर पे रहता है तो वो परिवार वाला जिसने मुजरिम को रोका वो भी दोषी होता है, जिसने मुजरिम को बचाने की कोशिश की वो भी मुजरिम होता है। मतलब अभी डाउट है डॉक्टरों पे या पुलिस पे डाउट है, धरना कमेटी को या परिवार? नहीं, डाउट तो देखिए, डाउट इसमें कुछ भी कहना वो इसलिए होता है कि हमारे कहने से किसी का नुकसान ना हो जाए, वो भी एक पाप हो जाता है। लेकिन उसकी जांच जब सीबीआई को दे रहे हैं, हम उसमें ये कह रहे हैं दूध का दूध और पानी का पानी करो। ठीक है, जो दोषी है, अगर कोई पुलिस वाला दोषी है कार्रवाई करो, कोई डॉक्टर दोषी है उस पर भी करो, ये बनता है इंसाफ। और ये सरकार को भी करवाना चाहिए, क्योंकि सरकार को अपनी छवि बचानी चाहिए, किसी के लिए अपनी छवि खराब नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को बचाने के लिए या छोटे से मामले को उलझाने के लिए या ये कहने के लिए कि इसमें अगर हम सीबीआई को दें, इसमें हरियाणा की पुलिस की बेइज्जती है कि भी हरियाणा की पुलिस से मामला क्यों नहीं सुलटा, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये पारदर्शी फैसले सरकार को लेने चाहिए और टाइम से लेने चाहिए, बेटाइम में नहीं। अभी वो सवेर कर रहे हैं जी दोबारा सैंपलिंग, दोबारा अरे ले लो, क्या दोबारा क्या हो जाएगा दोबारा सैंपलिंग में भाई। तो ये चीज़ है। तो आपके माध्यम से हम एक कहना चाहेंगे सभी लोगों को कि शांति बनाए रखें, कहीं पे दंगा फसाद, ये किसी पंचायत का ऑर्डर अभी तक नहीं है। और अगर कोई दंगा फसाद कहीं करता है तो फिर वो आंदोलन का दुश्मन है, आंदोलन का मित्र नहीं है। ठीक है। तो ये गुरनाम सिंह चढ़ूणी थे। डाणी लक्ष्मण में इस वक्त भी पंचायत चल रही है, लोगों का हजूम है, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, पंचायत को समर्थन दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने, मुख्यमंत्री ने जो रात को ट्वीट किया था उसके बारे में सारी बातें जो हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने बता दी थी। क्या सवाल है, क्या डाउट है, वो एक एक सवाल का जवाब जो है वो दे दिया है। और ये पूरा आंदोलन चला हुआ, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।